नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। रिकवरी क्या है, या कहें तो सुधार क्या है, क्या क्या शामिल है सुधार में? क्योंकि बहुत बार उपचाराधीन जो मेंबर्स होते हैं उनका ये कहें जिज्ञासा कहें या सवाल के रूप में ये बात आती रहती है, या कभी जो इंक्वायरीज आती हैं वो जो अपना जिक्र करते हैं कि इतना अच्छे से रह रहा था, इसने तो काफ़ी समय हुआ नशा कर भी नहीं रहा था, लेकिन फिर अचानक से, है ना, तो उससे थोड़ा लगता है कि अभी परिवार कहें या जो नशा छोड़ के कुछ समय तक व्यक्ति रह रहा है वो भ्रम की स्थिति में है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये नशा छोड़ना कोई बहुत बड़ा महान कार्य नहीं है जो नशे से पीड़ित व्यक्ति कर दे रहा है। ये कोई महानतम कार्य नहीं है, क्योंकि यही अगर इस बात को ही महानतम कार्य सोचेंगे तो अहंकार ही आना है ना, जो अहंकार जीवन में सबसे ज़्यादा घातक होगा। और परिवार भी इस भ्रम से निकल जाए कि मात्र कुछ दिन अगर व्यक्ति ने नशा छोड़ा है तो उसकी तारीफों में कसीदे पढ़ने लग जाते हैं ना जो, हा? और कोई ऐसा महान कार्य नहीं कर दिया। वो इसलिए भी है, बहुत दुनिया है जो नशा करती भी नहीं है। तुम ही नहीं कर रहे हो तो कौन सा महान कार्य हो गया, है ना। तो रिकवरी है क्या? रिकवरी का मतलब ये है, अगर कहें समझने की कोशिश करें, कि एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जिसके व्यक्तित्व की क्षमता के आकर्षण से, है ना, या व्यवहारों के आकर्षण से उसके संपर्क में आने वाला, है ना, हर व्यक्ति आकर्षित हो, मोटिवेट हो, उसके विचारों से मोटिवेट हो, प्रेरित हो, उसके जीवन में जो वो कर्म कर रहा है उन कर्मों से प्रेरित हो। उसने जो अपनी नशे के दौरान जो आत्मसम्मान गंवाया था, जो उसने अपनी अनमैनेजेबिलिटी लाइफ में लाई है, उसको जब वो रिगेन कर ले, उसको देखकर, उसको जानकर वो आकर्षित हो। हा? बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जो ये दर्शाती हैं कि वास्तव में रिकवरी है क्या, ना। अभी खुद सोचें इस बात को ना, कि एक व्यक्ति का जीवन अच्छा चल रहा था, उस अच्छे जीवन में परिवार का संग साथ भी था, अपने कर्मों से जिस भी कार्य क्षेत्र में था वो सफलताएं प्राप्त कर रहा था, बहुत सी हॉबीज थी जिसको वो जीकर एक बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, समाज में भी व्यवहारों की क्षमता से उन लोगों को अपने निकट ला रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से जाने अनजाने में वो जब नशे में ट्रैप हो गया तो ये सारी चीज़ें रुक गई। फिर धीरे धीरे रिवर्स करने लगी, यानी जिंदगी जो ऊंचाइयों तक जा रही थी वो धीरे धीरे बैक होने लगी ना। अब एक ऐसी स्थिति में आ गया कि नीचे 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 ही जाता जा रहा है और साथ में नशा उसके साथ और लग गया ना। अब नशे का त्याग करता है तो उसे क्या करना चाहिए? मात्र नशा त्याग करने के बाद बैठे रहना चाहिए? क्योंकि परिवारों की सोच से लगता तो मुझे ऐसा ही है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि परिवार भी बस इसी बात से खुश रहता है कि नशा छोड़ा हुआ है इसने ना, नशा छोड़ा है। और अब बात करो जैसे ही उनसे अनुशासन की, बात करो जीवन में कुछ करने की, क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं, इतना ही काफ़ी। हम तो छेड़ते नहीं है कि चलो, पर बेटाइम से भी उठ रहा है, बेटाइम से भी खा रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम उठेगा तो इधर उधर भागेगा तो नहीं, बाहर तो नहीं। तो ऐसी ज़िंदगी बीत जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह से क्या आपको खुशी हो रही है, या उसकी ही कोई ऐसी ग्रोथ हो रही है जिसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं और उसे अप्रिशिएट आप कर रहे हैं ना। जब वो खुद कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसे मोटिवेशन मिलेगा कहाँ? इसीलिए वो टाइम पास कर रहा है, वो सो के कर रहा हो, टीवी देख कर रहा हो, मोबाइल चला कर रहा हो, या व्यर्थ में इधर उधर घूम कर रहा हो, इधर उधर भाग दौड़ करके कर रहा हो, ये अधिकांश। और फिर उसके बाद जब वो उन्हें ट्रैप हो जाता है या जीवन में परिणाम गलत आते हैं, जब परिवार
फिर जस्टिफाई करता नजर आता है कि देखो इतना अच्छा चलने लगा था, इतना अच्छा कर रहा था, इतना अच्छा। जब पूछ लो कि क्या कर रहा था, जो उसके जीवन में उसे कोई इम्पैक्ट दिखे, उसके प्रभाव दिख रहा हो उसके जीवन पे ना, वो बताने के लिए कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए जो एक 12 कदमों की उपचार पद्धति है ना, 12 स्टेप थेरेपी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं इसे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी कहा जाता है इसे, लाइफस्टाइल चेंजिंग प्रोग्राम कहलाता है ये। लेकिन समझे ना इस चीज को, क्या उसका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, या उसके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, या उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। वो कहाँ से होगी, जब वो मात्र नशा छोड़े हुए है, टीवी देख रहा है, फोन चला रहा है, सो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो पर्सनैलिटी डेवलप ऐसे कोई होगी। ये 12 स्टेप थेरेपी जो है, A1 से जो इसके संपर्क में आता है ना, सबसे पहले उसकी व्यक्ति की समस्याओं को आइडेंटिफाई करवाती है उससे ना, फिर उसे चेंज कैसे किया जाए ना, ये समझाती है। और एक बाकायदा एक पैटर्न में लाइफ को जीने में ढालती है ना। माना कि नशा छोड़े हुए तब भी खुशी नहीं मिल रही है, तो वो तो जाएगा ही फील गुड के लिए फिर नशे में ना। और एक अगर कहें तो जो फर्स्ट स्टेप, उसमें क्वेश्चन भी आता है, नशा मुक्त जीवन, रोग मुक्त जीवन, क्लीन लाइफ और रिकवर लाइफ। क्लीन रहते हुए हमें रिकवर रहना है। नशा छोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहे और हम रिकवरी में बढ़ सकें। और रिकवरी कैसे, बीमारी किस चीज़ की है, हमारी सोच बीमार है, क्या सोच हमारी रिकवर कर रही है, हमारे विचार क्या रिकवर हो रहे हैं, हमारे व्यवहारों में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारी जो आध्यात्मिक शून्यता की स्थिति हुई है उससे निकल पा रहे हैं हम, यानी कि जो नैतिकता का पतन हुआ है, जो संस्कारों में मिला उसको नहीं छोड़ दिया हमने, उसका उत्थान हो पा रहा है। अगर ये सब हो रहा है, ये होने की शुरुआत हो गई है, तो हम रिकवरी के मार्ग पर आकर खड़े हो गए हैं। और अगर एक गंभीरता से इस बात को देखें ना, सबसे पहले जो व्यक्ति नशे से पीड़ित है, सबसे पहली खुशी तो उसे मिलेगी जब वो अपनी सोच को रिकवर कर रहा होगा, विचारों को रिकवर कर रहा होगा, व्यवहारों उसकी क्षमता से दूसरों को आकर्षित कर रहा होगा, दूसरों को उसकी समस्या से निकाल पाने में एक सक्षम हो पा रहा होगा। उसे जो खुशी मिलेगी ना, तो वो ऐसे कर्म करना चाहेगा जिससे उसके सबसे पहले परिवार, रिलेशन का बहुत महत्व है, उसके परिवारों को खुशी मिलेगी। कंप्रोमाइजिंग खुशी नहीं, इसी बात की खुशी है कि चलो नशा छोड़ा हुआ है। जो वास्तविक खुशी होती है ना, और जो वास्तविक खुशी होती है ना, वो अपने आप में एक अलग ही होती है ना, जिसको देख देख कर वो अपने को और आगे बढ़ाए रखना चाहता है। गलतियां कर सकता है लेकिन फिर भी बढ़ाए रखना चाहता है। वो कंप्रोमाइजिंग नहीं कि हमें बहुत सी चीज़ें ये दिख रही हैं कि गलत कर रहा है, लेकिन रोक इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम मान बैठे हैं कि चलो। तो ये कंप्रोमाइजिंग पोजीशन होती है ना, कि नशा छोड़े हुए। बहुत केस हम देखते रहते हैं, क्योंकि जब हम कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो बहुत अनुभव देखते हैं। इंक्वायरीज जब आती हैं या ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट, जो परिवार बच्चों को लेकर आता है, तो इसी तरह की चीज़ें आती हैं। तो यही तो अनुभव करते हैं हम, और ये अनुभव ही हमें सिखाता है, अनुभव ही हमें बताता है कि क्या मायने हैं और क्यों वो फिर उस स्थिति में नहीं पहुंच जाए, क्या ऐसा करना चाहिए उसे ना। तो इसीलिए बहुत साधारण कहूँ, अगर बात मैं सुझाव के रूप में ही अगर कहूँ, अगर किसी व्यक्ति ने नशा बंद किया हुआ है, उसकी जीने की इच्छा आ गई है, तो उसे बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना। पहले अपने ऊपर फोकस ना, फैमिली एनवायरनमेंट में रहे कुछ समय ना। रहे का मतलब रहे, एक हेल्दी पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। घर के भी तो नियम होते हैं। डे बाय डे परिवारों की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को देखे,
छोटे छोटे अंशदान ना परिवार में सहयोग करे, तन मन से सहयोग करे, जो भी संभव करे, उससे एक विश्वास बढ़ेगा। अभी वो बाहर तक इसलिए भी नहीं जा पाता है कि विश्वास की कमी होती है, उसके अंदर विश्वास बढ़ेगा ना, उसका विश्वास बढ़ेगा तो उसको और मोटिवेट किया जाए परिवार की तरफ से ना कुछ और करने के लिए। और फिर हर व्यक्ति एक अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव करता है, कुछ ना कुछ होगा, स्टडी हो, सर्विस हो या कुछ भी हो, जब बढ़ा हुआ विश्वास होगा तो उसमें वो आगे बढ़ेगा। तो ये एक रिकवरी की शुरुआत होती है ना, धीरे 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 इसमें बढ़कर, ना कि मात्र नशा छोड़कर एक्टिविटीज हो ही रही, इसे ड्राई ड्रंक स्टेज कहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जिसका इम्पैक्ट उसके खुद के ऊपर भी दिख रहा है और परिवार पर भी दिख रहा है, तो वो तो मात्र ये समझें कि एक बस नशे से ही दूर है ना, ड्राई ड्रंक स्टेज कहते हैं। कई तरह के सेकेंडरी एडिक्शनों में डूबा होता है ऐसा व्यक्ति, कई तरह के, क्योंकि वो आध्यात्मिक खोखलेपन को भरने के लिए अदर एडिक्शन के सहारे लेता है ना। और बहुत ऐसे एडिक्शन हैं जो कि विजुलाइज नहीं है, लेकिन जिंदगी का विनाश नशे से ज्यादा करते हैं, कि दीमक की तरह लग जाते हैं ना, वो दीमक की तरह चिपके होते हैं और अचानक से जिंदगी ना। तो इसीलिए समझना है कि नशा मुक्त व्यक्ति इसलिए रहना चाहता है कि जिंदगी में कुछ पाना चाहता है ना, कुछ करना चाहता है, तो करे ना फिर वो, ना कि बस। तो ये सारी चीजें समझने की है। रिकवरी में एक ऐसे इंसान का निर्माण होता है जिसको कि समाज जब देखता है ना, तो समाज के अन्य व्यक्ति जो समस्याग्रस्त है उनके लिए एग्जाम्पल बनता है वो ना, उनके लिए एग्जाम्पल बनता है वो, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनता है ना। तो ये सारी चीजें रिकवरी का एक आकर्षण होता है ना, अपनी समस्याओं को लेकर लोग आकर्षित होते हैं, समाधान के लिए आते हैं। तो एक ऐसे निर्माण की तरफ ध्यान देना चाहिए परिवार को भी। और ये रिहैबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से तो एक रिकवरी की कोशिश यही की जाती है ना। क्लीन तो कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रह सकता है, लेकिन मायने रखती है रिकवरी। खुशी तो रिकवरी देगी, रिकवरी फ्रूट्स जो कर्मों से मिलेंगे, बैठे बैठे तो मिलेंगे, तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।